दोस्तों, मेरी चैनल त्रिलोक की कथा पर आप सबका स्वागत है। मेरी आज का वीडियो है आदि पराशक्ति का वो लेकर। आदि पराशक्ति के 10 शक्तिशाली रूप को 10 महाविद्या के नाम पे जाना जाता है, जो कि है काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमवती और बगलामुखी, मातंगी और कमला। हिंदू शास्त्र के अनुसार एक बार माता सती के ऊपर क्रोध के कारण उनके पिता प्रजापति दक्ष ने भगवान शिव और माता सती को उनके कंखल में किए गए सबसे बड़े यज्ञ में आमंत्रित नहीं की। शिव जी और सती माता को उन्होंने नहीं बुलाए। शिव जी और सती माता के अलावा उन्होंने सारे देवताओं और यक्ष गंधर्व को और ऋषियों मुनियों को अपनी यज्ञ में बुलाए थे। नारद मुनि से देवी सती को पता चला कि उनके अपनी ही पिता दक्ष कंखल में बड़े यज्ञ कर रहे हैं। तब शिव जी को माता सती ने जाके बात बताई। शिव जी ने माता सती को बोला, देवी सती, तुम चिंतित मत हो। तब देवी सती ने शिव जी को बोला, हे भगवान, मैं अभी अपने पिता दक्ष की यज्ञ में जाने की इच्छा रखती हूँ। मैं अपने घर थोड़े दिन के लिए जाना चाहती हूँ। तब भगवान शिव ने माता सती को मना किया और बोले, हे सती, हे प्रियतमे, इस तरह से बिना आमंत्रण की किसी की घर में जाना नहीं चाहिए। माता ने ये बाधा सुन के क्रोधित हुए और यज्ञ में जाने की जिद की। तब शिव जी माता सती को बार बार मना करने लगे, परंतु माता सती उनके सिद्धांत पर अटल रही। अब देवी सती क्रोधित हुए और उनकी मुख पर कौतुकपूर्ण मुस्कुराहट आ गई। तब देवी से 10 भयंकर देवियाँ निकलकर शिवजी को घेर लिए। शिवजी ने देखी, उनके उत्तर दिशा में काली, ऊर्ध्व दिशा में तारा, ईशान यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में षोडशी, पूर्व में भुवनेश्वरी, बीच में माता भैरवी, नैऋत्य यानी कि दक्षिण पश्चिम में धूमवती, अग्नि यानी कि दक्षिण पूर्व में छिन्नमस्ता, पश्चिम दिशा में बगलामुखी, दक्षिण दिशा में मातंगी और वायु यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा में कमला देवी प्रकटित हुए। हिंदू शास्त्र में कहा गई है कि काली, तारा, महाविद्या, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता च धूमावती तथा बगलामुखी सिद्धविद्या मातंगी कमलात्मिका इति 10 महाविद्या सिद्धविद्या प्रोकीर्तिता। दोस्तों, अभी मैं सारे 10 महाविद्या देवी का कथन सुनाऊंगी। दोस्तों, इनमें से पहली महाविद्या है देवी काली, जो कि काला रंग की है। उनके हाथ में खड्ग असुर का मुंड है और दूसरे 2 हाथ में वर और अभय मुद्रा है। देवी दिगंबरी है और उनके गले में असुर की मुंडमाला है। उनके वाहन है लोमड़ी, वो शमशानवासिनी है। देवी काली शिव जी के ऊपर खड़े है। उनके भैरव है महाकाल। उनके रूपों की अलग अलग नाम भी होती है, जैसे कि दक्षिणा काली, नित्य काली, आद्या काली, महाकाली, भद्रकाली, काली, शमशान काली, गुज्ज काली। दीपावली के अमावस्या पर उनके सर्वाधिक पूजा किया जाती है। में कालखंड नाम के
एक असुर हुआ करता था। कालखंच और उसके सैनिक देवकन्या, नागकन्या, असुरकन्या, मानवकन्या सबके वस्त्र हरण करता था। ब्रह्मा जी को ये बात इंद्रदेव से पता चला। ब्रह्मा जी ने तब देवी आदि पराशक्ति को स्मरण की। देवी आदि शक्ति ललिता त्रिपुरा सुंदरी तब आविर्भूत हुई और कालखंच के बारे में सुनकर उनके वर्ण काला हो गई। तब उससे देवी दक्षिणा काली प्रकट हुई। माता काली उनके दो सखी डाकिनी और वर्णिनी को लेकर कालखंच के सभा में जाकर पहुँचे। कालखंच की सारे असुर सेना की उन्होंने वध कर दी और असुरों के मुंडों से उन्होंने एक माला बनाई और वो मुंडमाला पहन ली। माँ का इन मुंडमाला है 51 वर्णमाला। कालखंच को एक वक्त ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि वो सिर्फ उसी नारी से वध होगा जो कि काल से भी ऊपर है। देवी काली ने अब कालखंच का वध कर दी क्योंकि देवी काली काल से भी ऊपर है। उनके खड्ग से देवी काली ने कालखंच का वध किया और उनके बाएं हाथ में उन्होंने कालखंच के मुंड पकड़ लिए। पर देवी का क्रोध अब शांत नहीं हुई। तब सब देवगण देवी के क्रोध से डर कर शिव जी के पास गए। शिव जी ने तब देवी काली की मार्ग पर लेट गए। देवी काली की चरण तब शिव जी की छाती पर पड़ा। तब लज्जा से देवी अपनी जिह्वा को बाहर निकाली। दोस्तों, तो ये थी दक्षिणा काली का कथा। अभी हम दूसरे महाविद्या देवी तारा की कथा सुनेंगे। दूसरे महाविद्या देवी तारा की रंग है नीला। देवी तारा की गले में नरकटी की माला है। उनके पूरे बदन में और माथे की जटा में नाग शोभित है। उनके हाथों में खड्ग, खरपर, पान पात और नीला कमल पुष्प है। उनके पेट में पूरा ब्रह्मांड समाई हुई है, इसलिए वो लंबोदरी है। देवी तारा की 3 रूप है, नील सरस्वती, उग्र तारा और एक जटा। देवी शेर यानी कि व्याघ्र चर्म परिहित है। देवी के वाहन है काला कुत्ता। देवी तारा शिव जी के ऊपर खड़ी है उनकी एक जटा स्वरूप में, और उग्र तारा स्वरूप में वो शमशान वासिनी है और वो शिव जी को अपने स्तन दान कर रही है। देवी की भैरव है अक्षभ्य यानी कि चंद्रचूड़। कई वर्षों पहले सत्य युग में 2 असुर हुआ करता था, अश्वग्रीव और सोमक। ये 2 असुर भ्राता ने एक दिन देवी सरस्वती की साधना किया और देवी सरस्वती ने उनके तपस्या से खुश होकर बोले असुर पुत्रों, तुम दोनों किस लिए मेरी इतनी कठोर तपस्या किए? अश्वग्रीव ने तब बोला, हे देवी, हम दोनों यही वरदान चाहते हैं कि हम दोनों जो भी बोले वो सत्य हो जाए। हमको वाक सिद्धि दीजिए। देवी सरस्वती बोले, तथास्तु। अब दोनों असुर ने विध्वंस मचा दिया। देवी सरस्वती को इन दोनों असुर ने बंदी बना दिया और पाताल लोक में विषकुंड के पास बंदी कर दिया। तब ब्रह्मा जी और देवगण मिलकर विष्णु जी के पास पहुँचे। विष्णु जी ने मत्स्य के रूप लेकर समुद्र के नीचे पहुँचे। शंख में छुपा हुई सोमक को उन्होंने अपनी कौमुदी की गदा से वध की। अश्वग्रीव अब डर के छुप गए विषकुंड में। तब अश्वग्रीव के पीछे विष्णु जी भी पाताल पहुँचे। देवी सरस्वती की श्वेत रंग विष के प्रभाव से तब नीला पड़ गए। देवी ने विष्णु जी से पूछी, हे विष्णुदेव, मेरी रंग नीला पड़ गई, अभी कैसे लोग मेरी पूजा करेंगे? विष्णु जी ने बोला, हे देवी, हे आदिशक्ति, आज से तुम्हारे इस रूप को नील सरस्वती माना जाएंगे। तुम भक्तों को उग्र समस्या से बाहर निकालोगे, इसलिए तुम्हें देवी तारा भी माना जाएंगे। तब देवी
नील सरस्वती देवी तारा ने विषकुंड से अश्वग्रीव को ढूंढ निकाले और उनके खड्ग से उन्होंने उनकी वध की। आज भी उग्र समस्या से निस्तार पाने के लिए उग्र तारा और विद्या के लिए देवी नील सरस्वती को पूजा किया जाता है। बौद्ध तंत्र अनुसार देवी एक जटा तारा को भी पूजा जाता है। देवी तारा की कथा अब इतना ही। अभी देवी षोडशी की कथा हम सुनेंगे। दोस्तों, बहुत साल पहले चित्रकर्मा नाम के एक गंधर्व हुआ करते थे। शिव जी ने जब उनके तीसरे नेत्र की अग्नि से कामदेव को भस्म किया, तब उस भस्म से चित्रकर्मा ने कामदेव की एक मूर्ति बनाई। तब वो मूर्ति एक रुद्राक्ष पेड़ के नीचे स्थापित कर दिए उन्होंने। हवा के झोंके से एक रुद्राक्ष उस मूर्ति पर गिरते ही मूर्ति को प्राण मिला और एक नया असुर का जन्म हुआ। वो असुर दुर्बल वध कर रहा था, इसलिए उसने ब्रह्मा जी की तपस्या किया। ब्रह्मा जी प्रकटित हुए। अभी असुर ने बोला, हे ब्रह्मदेव, मुझे शक्ति चाहिए। मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं अगर किसी भी वस्तु पर हाथ रखूं तो उस वस्तु से आधा शक्ति मेरा हो जाए। ब्रह्मा जी ने बोला, तथास्तु। असुर ने तब रुद्राक्ष के पेड़ पर हाथ रखा और उसके हाथ रखते ही वो रुद्राक्ष का पेड़ सूख गए और असुर शक्तिशाली हो गया। ब्रह्मा जी ने असुर का नाम दिया भंड। भंडासुर ने अभी त्रिलोक पर त्राही त्राही मचा दिया। देवगण दुर्बल हो गए और सब जाके सुमेरु पर्वत पर आश्रय लिया और सब मिलके आदि पराशक्ति ललिता त्रिपुरा सुंदरी की ध्यान लगाए। उनके लिए उन सब ने यज्ञ किया और खुद की मांस आहुति दिए। तब ललिता षोडशी प्रकट हुई। देवी षोडशी ने कामवान लेकर भंडासुर का वध किया। माँ षोडशी स्वयं आदि पराशक्ति परम ब्रह्म है। वो तीसरी महाविद्या है और महाविद्याओं में उनको ही सर्वश्रेष्ठ महाविद्या माना जाता है। देवी की आँखों पर कामदेव बसते हैं, इसलिए देवी को कामाक्षी भी कहा जाता है। देवी षोडशी रक्तवर्णा यानी कि लाल वर्णा है। उनके चारों भुजाओं में पंचपुष्पवान गन्ने की धनुष, पाश और अंकुश है। देवी का रूप 16 वर्षीय बालिका जैसे है, इसलिए उन्हें षोडशी कहा जाता है। देवी उनके भैरव महाकामेश्वर की नाभि कमल पर स्थित है। महाकामेश्वर सोने की पालंक पर लेटे हुए हैं और उन्हें पकड़ने वाले पंचभूत स्वरूप ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, रुद्र और इंद्र है। इसलिए देवी षोडशी को पंचप्रेत सना माना गया है। देवी रक्त वस्त्र परिधान करती है। देवी षोडशी की पूजन ज्येष्ठ की अमावस्या पे किया जाता है और देवी तारा के पूजन भाद्र की अमावस्या में किया जाता है। देवी षोडशी को तांत्रिक पार्वती भी बोला जाता है। देवी की बात अभी हम सुनेंगे चौथे महाविद्या देवी भुवनेश्वरी की कथाएं। एक वक्त पर्वतराज हिमालय, जो कि ब्रह्मा जी के पुत्र थे, वह आदि शक्ति के बहुत बड़े तपस्वी भी थे और उनको अपना कन्या रूप में पाना चाहते थे। देवी सती की मौत के बाद हिमालय ने देवी आदि शक्ति की तपस्या करने लगे। देवी तब आविर्भूत हुई और हिमालय पर्वतराज को देवी गीता के पाठ पढ़ाए। हिमालय ने तब देवी से प्रार्थना की, हे देवी, आप अपने कृपया विश्वरूप मुझे दर्शन कराइए। देवी ने बोला, तथास्तु। देवी ने तब भुवनेश्वरी की रूप दिखाई, जो कि अनंत है, अपार है, जिसकी ना कोई आदि है ना कोई अंत। हिमालय डर कर देवी से इसके बाद प्रार्थना की कि हे देवी, आप अपने शांत सौम्य स्वरूप में वापस आ जाइए। देवी शांत हुई और हिमालय को वरदान दी कि उनके भवन में वो पार्वती के नाम पर उनकी ही बेटी के रूप में आएंगे।
देवी भुवनेश्वरी मणिद्वीप निवासी है। वो पूरी ब्रह्मांड की साम्राज्ञी है। देवी भुवनेश्वरी चौथा महाविद्या है। देवी 14 भुवन का सृष्टि करने वाली है। देवी अनंत ब्रह्मांड पर स्थित है। देवी का वर्ण उगता हुए सूरज की तरह अरुण वर्णा है। देवी सुनहरी वस्त्र परिधान करती है। देवी भुवनेश्वरी के पूजन चैत्र नवरात्रि की नवमी तिथि में किया जाती है। देवी चतुर्भुजा है। अनंत ब्रह्मांड उन्हीं में समाई हुई है। देवी के हस्तों में पाश, अंकुश, वर और अभय है। देवी सिंहासन पर अधिष्ठित है। देवी का भैरव है त्र्यंबक, जिनको मृत्युंजय भी कहा जाता है। देवी के वाहन सिंह हैं। अभी 5वीं महाविद्या भैरवी की कथा हम श्रवण करेंगे। एक बार महादेव जी ने भ्रमण के पर निकले। घूमते घूमते देवादिदेव ने एक वन पर जा पहुँचे। उन्होंने तब एक देवी को देखा जो कि जोगिनी रूप पर थे। महादेव जी ने देवी को कहा, हे देवी, आप क्यों मेरे भ्रमण पथ पर बाधा डाल रही है? मेरे पथ से आप कृपया हट जाइए। देवी ने मुस्कुराई। जोगिनी देवी ने शिव से कहा, हे देवों के देव, आपसे नृत्य प्रतियोगिता में करना चाहती हूँ। अगर आप इस नृत्य प्रतियोगिता में जीत गए तो मैं आपकी मार्ग से बाधा हटा दूंगी। शिव जी ने सोचा कि वो तो नटराज है। उन्होंने बोला, क्यों देवी, ज़रूर, क्यों नहीं देवी, ज़रूर। शिव जी ने नृत्य आरंभ की। तब देवी की बारी थी। देवी ने अपने आसन से उठते ही धरती टल पड़ी। देवी अब नाचने लगी। शिव जी ने देखा, ये पूरा ब्रह्मांड की देव, दानव, असुर, दैत्य, नाग, मानव, यक्ष, रक्ष, पशु, पक्षी सबकी संतानें देवी से ही सृष्टि हो रही है उनके आनंद तांडव के समय पर। और देवी की प्रलय तांडव के वक्त सब कुछ उनमें ही विलीन हो रही है। शिव जी ने हार मान ली। देवी की इस जोगिनी स्वरूप को ही भैरवी माना जाता है। देवी भैरवी 5वीं महाविद्या है। देवी भैरवी की 4 हस्ते हैं। उनकी 4 हस्तों पर वर, अभय, पुस्तक और जपमाला है, वो जो धारण करती है। देवी भैरवी की गात्र वर्ण सुबह की सूरज की तरह लाल वर्ण है। उनकी भैरव है दक्षिणामूर्ति। देवी भैरवी मध्यम वर्षीय स्त्री स्वरूपिणी है। देवी शेर यानी कि व्याघ्र वाहना है। देवी का पूजन मार्गशीर्ष यानी कि अघ्राण की पूर्णिमा में किया जाती है। देवी की स्वरूपों के नाम हैं सिद्धि भैरवी, त्रिपुरा भैरवी, रुद्र भैरवी, भुवनेश्वरी भैरवी, लिंग भैरवी, पाताल भैरवी, जो कि मत्स्य पुराण में वर्णित है। देवी केसरी वस्त्र परिधान करती है। देवी के गले में मुंडमाला शोभित है। देवी को रुद्रचंडी भी कहा जाता है। 6वीं स्वरूप है देवी छिन्नमस्ता, जिन्हें प्रचंड चंडिका भी कहा जाता है। ये देवी नग्ना है और वो रक्तवर्णा है। देवी के साथ उनके 2 सखियाँ डाकिनी और वर्णिनी हैं। देवी के हाथ में खड्ग है। उन्होंने अपने मस्तक को छिन्न किया है। उससे कटी हुई मस्तक की जगह से 3 रक्त धारा निकल रही है और देवी खुद और डाकिनी और वर्णिनी वो रक्तपान कर रही है। देवी की गले पे नाग और मुंडमाला शोभित है। देवी छिन्नमस्ता को सुषुम्ना नाड़ी यानी कि शरीर की मेरु रज्जु माना जाता है। डाकिनी को ईरा यानी कि धमनी और वर्णिनी को पिंगला यानी कि नस माना जाता है। देवी छिन्नमस्ता रति और कामदेव की मिलित हुई मूर्ति के ऊपर खड़ी है। रति और कामदेव कमल की ऊपर सोई हुई है। देवी के भैरव है कबंध। वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि में देवी को पूजा जाता है। एक वक्त देवी पार्वती
उनके दो सखी डाकनी और वर्णिनी के साथ मानस सरोवर पर नहाने गई। तब डाकनी और वर्णिनी को बहुत भूख लगी। उनके खुदा मिटाने के लिए माता ने अपने नखास्त्र से अपनी मुंड छीन की और उनके कटी हुई छिन्न मस्तक से तीनों रक्त की धारा निकलने रह गई। इसकी मध्यम धारा को देवी स्वयं, वाम धारा को वर्णिनी और दक्षिण धारा को डाकिनी ने पान की। तब जाके उन दोनों की खुदा शांत हुई। दोस्तों, तो ये थी देवी छिन्नमस्ता की कथा। अभी हम सुनेंगे देवी धूमवती की कथा। साध्वी महाविद्या है देवी धूमावती। देवी धूमावती ध्रुमवर्णा वृद्धा कलह प्रिया रुष्ट स्वरूपा है। वो देवी पार्वती की वृद्धा स्वरूप है। देवी धूमावती एक रथ पर सवार है जो कि कौवदड़ी चालित होती है। देवी का वाहन है कौवे। देवी शमशानवासिनी है। देवी को शून्य माना जाता है। देवी की पूजा वैशाख महीने की अक्षय तृतीया में किया जाती है। एक वक्त था जब शिव और पार्वती कैलाश पर्वत में बैठी हुई थी। अचानक से माता पार्वती ने शिवजी से कही, हे नाथ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे तुरंत कुछ खाने के लिए दीजिए। अभी तब शिव ने कहा, हे देवी, कुछ ही देर में मैं आपके लिए खाने का बंदोबस्त करती हूँ, आप धीरज रखिए। देवी ने फिर से शिव जी को कहा, हे नाथ, और सहन नहीं होती है, आप मुझे खाना दीजिए। शिव जी ने तब बोले, हे देवी, आप फिर मुझे ही भक्षण कीजिए। माता पार्वती ने तब शिव जी को ही खा गई। इसलिए उनके पूरे बदन से धुआं निकलने लगे जो कि शमशान धूम की तरह है। उनके पूरा बदन धूमवन हो गई। देवी के 16 श्रृंगार अभी अदृश्य हुई। वो विधवा बन गई और वृद्धा बन गई। देवी धूमावती स्वतंत्र है। थोड़ी ही देर में शिवजी ने अपनी जोग बल से देवी पार्वती की शरीर से बाहर निकल गए और देवी की इस विधवा स्वरूप के नाम उन्होंने दिया धूमावती। अभी हम 8वीं महाविद्या बगलामुखी की कथा श्रवण करेंगे। 8वीं महाविद्या है देवी बगलामुखी। बलगा यानी कि नियंत्रण से बगलामुखी शब्द आई है। देवी बगला शत्रु स्तंभन यानी कि शत्रु को प्रतिरोध और शत्रु विनाश के लिए पूजी जाती है। देवी बगलामुखी को ब्रह्मास्त्र रूपी विद्या माना जाता है। देवी चतुर्भुजा है। कदापि देवी को द्विभुजा भी होती है। देवी पीत वस्त्र परिधान करती है। कच्ची हल्दी के माला पहनती है। पीत वर्णा यानी कि पीले रंग के साड़ी या फिर पीले रंग की वस्तु देवी को अत्यंत प्रिय है। इसलिए देवी को पीताम्बरी भी कहा जाता है। देवी की भैरव है एक वक्त महारुद्र। देवी हरिद्रा सागर में आसीन एक स्वर्ण सिंहासन पर स्थित है। देवी शबरूप शिव पर बैठी हुई है। देवी की बाएं पैर ऊपर है और दाहिने पैर पीले कमल पर है। देवी की दाहिने हस्त पर गदा और बाएं हस्त पर देवी असुर की जिह्वा पकड़ी हुई है। देवी बगलामुखी के पूजन माघ महीने की अमावस्या तिथि यानी कि रटंती चतुर्दशी में देवी का पूजा किया जाता है। बहुत वर्ष पहले एक मदनासुर नाम के एक असुर हुआ करते थे। एक दिन मदनासुर ने ब्रह्मा जी की तपस्या किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तब मदनासुर ने ब्रह्मा जी से वर मांगे, हे ब्रह्मदेव, मुझे वाक सिद्धि के वरदान दीजिए। ब्रह्मदेव ने बोला, तथास्तु। अभी मदनासुर के अत्याचार से त्रिलोक में त्राही त्राही मच गए। देवगण स्वर्गलोक से भाग गए। तब ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी सब सुन के सौराष्ट्र नगर के हरिद्रा सरोवर के पास पहुँचे। वहाँ वो 1000 साल तक देवी त्रिपुरा सुंदरी के ध्यान में निमग्न रहे। अंततः देवी प्रकट हुए।
त्रिपुरा सुंदरी के शरीर से एक पीले वर्णे की पीत वस्त्र पहनी हुई एक देवी निकले, जिसके हाथ में गदा है। इस देवी की नाम हुई देवी बगलामुखी। देवी मदनासुर के पहले स्तंभन किए, उसके बाद गदा से असुर के अंत किए। देवी ने मदनासुर की जिह्वा छीन ली। देवी की वाहन है सरस, उनको सरस मुंडू भी कहा जाता है। अभी हम नवम महाविद्या मातंगी की कथा सुनेंगे। सत्ययुग में मतंग नाम के एक चंडाल ऋषि हुआ करता था। वो हिमालय राज के बहुत अच्छे दोस्त थे। वो राजश्यामला देवी के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने एक दिन देवी राजश्यामला की तपस्या की। देवी राजश्यामला प्रकट हुए। उन्होंने पूछी, हे मुनिवर, किस कारण से आप मेरी तपस्या कर रही हैं? मातंग ने बताए, हे माते, हे आदिशक्ति, मेरे मित्र हिमालय ने आदिशक्ति भुवनेश्वरी को अपनी पुत्री रूप में पाने के वरदान प्राप्त हुए। आप भी मेरे भवन में मेरी इस चंडाल भवन के चंडाल की कन्या रूप में आएगी, यही वरदान दीजिए। आएंगे वरदान दीजिए। देवी राजश्यामला ने बोली, तथास्तु। तब माँ राजश्यामला एक मोर की पंख का रूप लेकर मातंग ऋषि के पत्नी सिद्धिगर्भा के गर्भ में प्रवेश की। मातंग मुनि ने पुत्री के रूप में, इसलिए मातंग मुनि की पुत्री है, इसलिए इस रूप के नाम है मातंगी। देवी चंडाल राज की कन्या है, इसलिए उनको चंडालिनी भी बोला जाता है। देवी उच्छिष्ट खाने के लिए खाती है, इसलिए देवी को उच्छिष्ट चंडालिनी के नाम पर भी प्रसिद्ध है। देवी मातंगी को तांत्रिक सरस्वती भी कहा जाती है। देवी मातंगी श्याम वर्णा है। देवी चतुर्भुजा है। देवी गहरी अरण्य की तरह श्याम वर्णा है। देवी मातंगी की कई स्वरूपें होती है, जैसे उच्छिष्ट चंडालिनी, राजश्यामला, वैश्य मातंगी, कर्ण मातंगी, सुमुखी मातंगी, लघु श्यामला और मंत्रीनाथा। देवी मातंगी उनके चतुर्भुज में उसी पाश, अंकुश और वीणा, कभी कभी खड़पर भी धारण करती है। देवी मातंगी की ये चारों भुजाएं चारों वेदों की प्रतीक माना जाता है। देवी की वाहन है हरे रंग की तोता पंछी। देवी गहरे लाल वर्ण के वस्त्र परिधान करती है, जो कि एक रजस्वला नारी का रज रक्त से सिक्त है। देवी की पूजन आश्विन की अमावस्या यानी कि महालय के दिन होती है। देवी के भैरव है मातंग शिव। अभी हम दसम विद्या यानी कि कमला की बात सुनेंगे। सत्ययुग में भगवान विष्णु उनके सबसे बड़ा भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह अवतार लिए और हिरण्यकश्यप का वध किए। तब देव नरसिंह का क्रोध कोई भी देवगण, ब्रह्मा जी और शिव जी शांत नहीं कर पाए। तब सब मिलकर देवी लक्ष्मी कमला की स्तव करने लगे। देवी लक्ष्मी तब उनके सबसे शांत और सौम्य स्वरूप कमला हुए और नरसिंह के उग्र स्वरूप के सामने प्रकट हुए और कही, हे नाथ, हे उग्र, हे वीर, हे महाविष्णु, आप शांत हो जाइए। हे जलंतम सर्वतोमुखम, हे नृसिंहम, हे भीषणम, हे भद्रम, आप शांत हो जाइए। और देवी कमला ने नृसिंह भगवान पर श्वेत चंदन मिश्रित पानी डाली। उनके स्तुति करते हुए नरसिंह माता की इतनी शांत और सौम्य स्वरूप देखकर बोले, हे आदिशक्ति, हे महालक्ष्मी, हे कमले, मैं अभी आपके शांत स्वभाव को देखकर अपने क्रोध त्याग करता हूँ। एक कहकर भगवान नरसिंह ने प्रहलाद को अपनी गोदी में बैठा लिया। दसम महाविद्या है ये देवी कमला यानी कि देवी लक्ष्मी। देवी कमला स्वर्णवर्णा है। देवी चतुर्भुजा है। देवी की चारों भुजाओं में कमल के पुष्प, देवी और वर और अभय मुद्रा है।
देवी स्वर्णवर्णा है, देवी चतुर्भुजा है, देवी एक कमल पुष्प पर बैठी हुई है, देवी कमल के रंग यानी कि गहरी गुलाबी रंग की कपड़ा पहनी हुई है। देवी के ऊपर चारों से हस्तियाँ अमृत वर्षण कर रहा है। देवी की पूजन शारद पूर्णिमा में होती है और धनतेरस और दिवाली के अमावस्या के शुभ अवसर पर भी देवी का पूजन किया जाता है। देवी कमला को गजलक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, धन लक्ष्मी भी कहा जाता है। देवी कमला लक्ष्मी के 8 स्वरूप हैं, जिन्हें अष्टलक्ष्मी कहा जाता है। इन स्वरूपों का नाम है धनलक्ष्मी, धनलक्ष्मी, विजयलक्ष्मी, गजलक्ष्मी, राजलक्ष्मी, विद्यालक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी। यही है माँ लक्ष्मी के 8 स्वरूप। भगवान विष्णु को माँ कमला के भैरव भी माना जाता है। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं 10 महाशक्तियों की कथा, उनकी पूजन विधि, तंत्र में उनकी प्रयोजनीयता और तंत्र विद्या, उनकी जंत्र, वशीकरण की टोटके और कैसे दारिद्रता से मुक्ति के टोटके, ये सब विधि बोलूँगी। तब तक के लिए आप सब स्वस्थ रहिए और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, और अगर आप माँ को सच्चे में मन से भक्ति करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।